बीएसएनएल संगठनों के पदाधिकारियों ने जंतर मंतर पर दिया धरना। ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के तत्वाधान में बीएसएनएल संगठनों के पदाधिकारियों ने जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। एसोसिएशन के चेयरमैन चंदेश्वर जी ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय सूचना एवं दूरसंचार मंत्रालय बीएसएनएल के कर्मचारियों का वेतन और इसके साथ ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों का न्यू पेंशन के तहत मिलने वाली सुविधा व राशि को नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली संचार कंपनियां 4 साल पहले ही 4G स्पेक्ट्रम की सेवा दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार बीएसएनएल की 4G स्पेक्ट्रम को शुरू करने के लिए नए नए नियम और कायदे लेकर आ रही है, जिससे सरकार की मंशा साफ झलक रही है कि बीएसएनएल को बर्बाद करना है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार बीएसएनएल की सेवाओं को बढ़ाने व उसके आधुनिकीकरण पर जोर देती है तो बीएसएनएल का यह हर्ष नहीं होता। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल लगभग 78,000 बीएसएनएल के कर्मचारियों को वीआरएस लेने के लिए मजबूर किया। अब बीएसएनएल में मात्र 65,000 कर्मचारी शेष बचे हैं। एसोसिएशन के कन्वीनर पी अभिमन्यु ने कहा कि बीएसएनएल के में ठेकेदारी प्रथा लंबे समय से चल रही है। ठेके पर रखे गए कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और उनका जीवन अंधकारमय है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है ठेकेदारी प्रथा को हटाकर सालों से काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। इस मौके पर बीएसएनएल के सैकड़ों कर्मचारी मौजूद थे। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। आज यहाँ पर जो है बीएसएनएल वालों का विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं। सर, मैं पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारी प्रमुख मांगे है कि आपका नाम सर? मेरा नाम चंदेश्वर सिंह है। और अभी जो ये यहाँ हो रहा है धरना प्रोग्राम, ये सभी यूनियन और एसोसिएशन बीएसएनएल में जो कार्यरत हैं उनका क्या है आप लोग? हमारा मुख्य मांग है बीएसएनएल का रिवाइवल, जिसमें 4G स्पेक्ट्रम हमारा मुख्य मांग है। सरकार ने 23 अक्टूबर 2019 को 4G स्पेक्ट्रम लेने का मंत्रिपरिषद में फैसला लिया, लेकिन आज तक वो रोल आउट नहीं हुआ हमारी कंपनी में। इसलिए कि 4G इक्विपमेंट को लगाने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होता है वो सरकार की तरफ से है। खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा निर्देश दिया हुआ है कि ये स्वदेशी इक्विपमेंट होना चाहिए। अभी तक देश की कोई भी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन जो है 4G स्पेक्ट्रम का कोई भी इक्विपमेंट नहीं बनाती, उसका रिसर्च अभी शुरू हुआ है। तो इस तरह से हमको वो पीछे रख करके प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। एक तरफ प्राइवेट कंपनी 5G का टेस्टिंग कर रही है और हमें अभी 4G का भी चालू करने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ये इसके साथ 4G स्पेक्ट्रम हमारा टॉप प्रायोरिटी का डिमांड है और इसके साथ हमारे बहुत से मांग है। जैसे हमारे कर्मचारियों अधिकारियों का पे रिवीजन नहीं हुआ है, जो हमारा 1/1/2017 से ड्यू था वो नहीं हुआ है। हमारे रिटायर लोगों का पेंशन रिवीजन नहीं हुआ है। हमारे लोगों को सैलरी टाइम पर नहीं मिलती है। हर महीने सैलरी 20 दिन 25 दिन डिले मिलती है। तो ये सारे तमाम मांगों के लेके मांगों की सूची हमारी लगाई हुई है सामने। इसको लेकर के हमारा आंदोलन है। हमारे साथ हमारे साथी। क्या लगता है बीएसएनएल पे ये लगातार आरोप लगते रहे हैं कि बीएसएनएल के कर्मचारी काम नहीं करते हैं, मोटी मोटी सैलरी लेते हैं। तो बीएसएनएल के कर्मचारी काम नहीं करते हैं। बीएसएनएल के कर्मचारियों ने ये प्रूफ करके दिखा दिया है। चाहे वो गुजरात में भूकंप आया, वो या आपका वो उत्तराखंड में वो तूफान आया, भूस्खलन हुआ, या जो भी देश की आपदाएं होती है, सुनामी आई, जो भी हुई, वहाँ सभी प्राइवेट कंपनियां बंद रहती है। बीएसएनएल को लोग ही खड़े मिलते हैं। और जो भी देश की विपत्ति होती है, बॉर्डर का सिक्योरिटी होता है, अमरनाथ की यात्रा होती है, नॉर्थ ईस्ट में चीन के बॉर्डर पर काम करना होता है, ये सारे बीएसएनएल के लोग ही तो करते हैं। ये तो प्रचार करके जनता के सामने जनता की संपत्ति को बेचने की साजिश, यानी कि निजीकरण की साजिश। निजीकरण की जो साजिश है सरकार की, इसके लिए कर्मचारियों को ये बदनाम करते हैं। और हमारे कर्मचारी अब हैं कितना? हमारे 78,000 कर्मचारी को वीआरएस पर भेज दिया गया जनवरी 2020 में। अब केवल 65,000 लोग बचे हुए हैं जिसको बीएसएनएल का प्रबंधन मैनेजमेंट समय पर वेतन नहीं दे रही है। तो अब आप क्या डिमांड रख रहे हैं सरकार से?
अभी डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लोगों का समय पर वेतन होना चाहिए, हमारा वेज रिवीजन होना चाहिए जो 1/17 से ड्यू है, हमारे कंपनी के लिए 4G स्पेक्ट्रम त्वरित गति से लागू होना चाहिए ताकि हम मोबाइल क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। और हमारे यहाँ जो ठेकेदारी प्रथा लगा करके चीज़ों को बर्बाद की जा रही है, उसके जगह पर हमारे अपने लोग काम करेंगे, उनको हटाइए। इन तमाम हमारी डिमांड है अभी किसान। आज कहाँ से लोग आए हैं? आज राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट, ऑल इंडिया से। ऑल इंडिया के लोग तो नहीं हैं यहाँ। हम लोग नियरेस्ट, अभी चूँकि कोविड का भी मामला है इसलिए नज़दीक के जो हमारे प्रदेश हैं ना, उनसे हम लोगों को आह्वान किए हैं। तो अगर ये डिमांड्स आपकी पूरी नहीं हुई तो आगे कुछ आगे योजना कल है? ये हमारा 3 दिन का कार्यक्रम है अभी, 21, 22 और 23 सितंबर। 23 सितंबर के शाम को बैठ करके फिर हम लोग अगले कार्यक्रम का निर्णय लेंगे और हमारी ये चलती रहेगी आंदोलन। सर एक सवाल और है, जो ठेकेदारी प्रथा का मामला उठा रहे हैं, जो ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, सरकार कहती है कि वो अच्छा काम करते हैं और एक्टिव होकर के काम करते हैं। ये एकदम सरकार जो कहती है 100% गलत है। आप उसको इंक्वायरी करिए, जाइए, आप पत्रकार हैं, आप सरजमीन पर जा करके देखिए। उन ठेकेदार के बच्चे जो काम करते हैं उनके नाम पर 18,000 रुपये निकाले जाते हैं, उनको 8,000 भी नहीं मिलते। उनका शोषण होता है। रेगुलर कर्मचारियों को शोषण नहीं कर सकते, ठेके के कर्मचारियों को शोषण करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखे हुए हैं लाखों, उन्हें हजारों की तादाद में, उनके भुगतान नहीं करते वेतन समय पर। सारे लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और ये सरकारी कंपनी है 100%, इसमें एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो और कहाँ कैसे क्या होगा? तो उनको रेगुलर करने के लिए आप अभी जो रेगुलर हैं उनको तो ये तबाह कर रहे हैं, आधे को बाहर भेज दिए, उनको कहाँ रेगुलर करेंगे? हम लोग तो मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं लगातार। क्या ये साजिश है जियो वगैरह को लाने के लिए? हैं? जियो को आगे बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा ये साजिश? जियो को बढ़ाने के लिए ही तो सारी साजिश है। सारे देश का कम्युनिकेशन एक जियो के हाथ में सौंपने की भारत सरकार की, खास करके नरेंद्र भाई की और अमित शाह जी की ये साजिश है कि सारे कम्युनिकेशन को एक जियो के हाथ में सौंप दिया जाए। अभी आप देखिए वोडाफोन डूब रहा था, उसको सरकार ने मदद किया है, लेकिन ये अपनी कंपनी जो BSNL है इसको सरकार मदद नहीं करती। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में कहना चाहेंगे हमारा डिमांड है, हमारी जो मांगे हैं, चार्टर्ड हमारा जो है, इसको सरकार और मैनेजमेंट, BSNL का मैनेजमेंट जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो हम अपना आंदोलन तीव्र करेंगे। मैं पी अभिमन्यु, कन्वीनर AUAB, ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशंस ऑफ BSNL। आज जो धरना यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर में हो रहा है, ये BSNL को ख़त्म करने का सरकार साजिश कर रहा है। अगर BSNL ख़त्म हो जाएगा तो इसका फ़ायदा जियो को मिलेगा, प्राइवेट कंपनियों को मिलेगा। इसी के कारण एक साजिश के तहत सरकार BSNL को अब तक 4G सेवा शुरू करने नहीं दिया। आप जानते प्राइवेट कंपनियां सारे 6 सालों से पहले 4G सेवा शुरू कर दिया, लेकिन हमको 2019 अक्टूबर में ही 4G स्पेक्ट्रम अलॉट करने का फैसला लिया। लेकिन उसके बाद हम 4G सेवा देने के लिए इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, BTSS खरीदने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार कह रहा है ग्लोबल वेंडर से, मतलब विदेशी कंपनियों से 4G इक्विपमेंट मत खरीदो, स्वदेशी कंपनियों से खरीदो। इंडिया में किसी भी स्वदेशी कंपनी के पास 4G टेक्नोलॉजी नहीं है। ये मोदी भाई जानते, अमित शाह भाई जानते, वो जानबूझकर कह रहे आप स्वदेशी कंपनी से 4G लो, मतलब उन लोग जानते इस तरह से कंडीशन लगा देंगे तो BSNL अपना 4G सेवा शुरू नहीं कर पाएगा, डूब जाएगा। इसका फायदा प्राइवेट कंपनियों को मिलेगा। आज बहुत सारे मांग सर, ये भी कहा जाता है कि BSNL के टावर भी नहीं आते हैं, मतलब टावर नहीं आते हैं, नेटवर्क नहीं होता है। हाँ, देखिए ये प्रॉब्लम सारे कंपनियों के पास है, ये केवल BSNL का प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एयरटेल है, एयरटेल का कस्टमर को भी ये प्रॉब्लम है। लेकिन अब देखिए BSNL आज एक खराब हालत में है। इसका कारण बिल्कुल BSNL सरकार का BSNL विरोधी पॉलिसी। उदाहरण के लिए सरकार BSNL को 39,000 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, पेमेंट आउटस्टैंडिंग ड्यूज 39,000 करोड़। BSNL के पास आप कह रहे टावर नहीं मिल रहा, टावर लगाना पड़ेगा,
बीटीएस खरीदना पड़ेगा, पैसा चाहिए, बीएसएनएल के पास पैसा नहीं, लेकिन लगभग 40,000 करोड़ बीएसएनएल को आउटस्टैंडिंग ड्यूज सरकार पेमेंट नहीं कर रहा एक तरफ, दूसरी तरफ हमको 4G सेवा शुरू करना नहीं देता। यानी कि सरकार खुद जो है मदद नहीं करना चाहती है और इल्जाम कर्मचारियों पे लगा देती है, ये कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार की तरफ से सरकारी कंपनी चलने के लिए तो सरकारी मदद करेगी ना। सरकार मदद कर रही है। कॉमरेड ने अभी बताया वोडाफोन आइडिया बैंकरप्ट हो गया, बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया, लेकिन तुरंत सरकार कदम उठाया जो 1,30,000 करोड़ रुपया 1,30,000 करोड़ रुपया प्राइवेट कंपनी वाले सरकार को देने का पैसा है। सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया, सारा 1,30,000 करोड़ रुपया सरकार को पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अब सरकार निर्णय लिया है 4 साल तक ये प्राइवेट कंपनियां हमको ये पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं, उसको पोस्टपोन कर दिया। इतना मदद कर रहा है हमको, इस तरह से कोई मदद सरकार से नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा टांग नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है? हमको दफन करने के लिए खड्डा नहीं खोदना चाहिए। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? ये हम कहना चाहते हैं, आज सरकार का बीएसएनएल विरोधी या सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी नीति के वजह से बीएसएनएल का हालात खराब हुआ, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार अपना जो गलत कर रहा है उसको छोड़ करके बीएसएनएल को जो जितना कंडीशन लगा रखा उसको हटाना चाहिए, बीएसएनएल को 4G सेवा शुरू करना चाहिए।